दिया गया, मतलब कल ही दिया गया था और मेरे पास 4-5 कॉल आए थे और उस जॉब का इंटरव्यू था आज और मैंने फर्स्ट राउंड में 99% के अकॉर्डिंग मैंने इंटरव्यू क्रॉस किया है और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो गया है। सेकंड इंटरव्यू आजकल में लगा है, उसका रिजल्ट भी आज आउट कर दिए लोग और ये गोरखपुर में ही लगा है और बीआई की कंपनी है उसी में, और उन्होंने इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बहुत सारे सवाल पूछे जिसमें उनको बहुत सहानुभूति और एम्पैथी मिला कि हाँ ये मेरे लायक, इस मेरे मेरे कंपनी के लायक है, मेरे जॉब के लायक है। और हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ और मुझे आशा नहीं था कि मुझे इतना जल्दी कुछ लेकिन मैंने बहुत सब्र किया है, सबको मैं अपना रिज्यूम भेजा कर, मुझे बहुत बहुत लोग ने अब इधर उधर बताया लेकिन लगाया किसी ने भी नहीं, और नहीं तो हम यही सोच लिए थे कि एमए कंप्लीट करने के बाद मैं खुद ही ट्राई करूंगी, लेकिन समीर सर की कृपा से मुझे इतना अच्छा मैंने आज देख के आया था, एकदम बहुत अच्छा लगा। नहीं तो उसमें कम से कम 10 प्लस तो सैलरी होगी ही, लेकिन हम उनको डायरेक्टली बोले सर को कि सर मुझे अभी सैलरी की इतनी वो नहीं है, लेकिन मुझे काम अच्छे से आ जाए, मैं सीख लूं चीजों को। फिर तो उन्होंने बोला तो 4 शब्द ऐसे पूछे कि मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब के लिए क्यों रखूं, आप पे मैं कैसे ट्रस्ट करूं, तो हम क्या, आप अपने स्ट्रेंथ बताइए। तो हम बोले कि सर पहला बात तो आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं और दूसरी बात ये कि मैं कोई भी चीज ईमानदारी के साथ ही करती हूँ और करूंगी भी, और जो मुझे नहीं आएगा मैं पूछूंगी, तो मैं कम्युनिकेशन करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी। जब वो पूछे कि आपकी हैबिट क्या है, हॉबी क्या है और आप क्या कर, तो हम बोले कि सर मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन से हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जो मेरे कांटेक्ट में, मैं भी उनके कांटेक्ट में, वहाँ अपना टाइम थोड़ा तो ये सब पूछे तो मुझे बहुत गर्व के साथ हुआ। तो वो ऐसे बोले डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन, तो हम क्या यस सर, तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, एक अचीवमेंट के लिए वो लाइन मेरे लिए बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं जहाँ भी 2-4 जगह जब डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन का नाम लेती हूँ तो वहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। तो हम इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा हम लोगों का जो मंच है ना, वो कुछ दिया है चाहे नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने का एक बहुत अच्छा चांस, जो आप आजकल के 5,000 प्लस लग रहे हैं, 6,000 7,000 लग रहे हैं और पर्सनालिटी डेवलप करवा रहे हैं और लैंग्वेज स्पीकिंग। तो हम ये, मैंने एक दिन अपने क्लास में 80 बच्चों के बीच में उठ के बोला कि मेरे जो प्लेटफॉर्म है उस पे मैं, तो वो बोले कि आप कभी मेरे उस पे आइए और विजिट करिए और वहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास चलता है। मैंने हंस के बोला, हाँ, हमको बहुत हंसी आई उस बात को लेके, और वहां की सैलरी जो है वो 5,000 रुपया है महीने की। तो आप 5,000 में आपको थोड़ा बहुत पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आई कांटेक्ट वगैरह अच्छा, ये सब अच्छा कुछ सिखाते हैं और जो जॉब के लिए प्रिफरेंस करते हैं। लेकिन मैंने अपने लाइफ में ये चीज सीखा कि इस प्लेटफॉर्म पे जब से मैं जुड़ी हूँ इतना अच्छा मेरा इन्फ्लुएंस हुआ है, मुझे बिलीव नहीं था कि फर्स्ट राउंड में मैं इंटरव्यू क्लियर करूंगी और उतने बड़े एचआर के सामने। तो भाई वो लोग तो काफी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, उन लोग के सामने हम लोग क्या है, लेकिन बात ये है कि वो लोग कहाँ से क्या सवाल कर दे, लेकिन जितना सवाल पूछे उसने सारा पूरा, मतलब मैंने सवाल का जवाब दिया है। और जब वो ट्रस्ट वाली बात की कि मैं आपको अपने कंपनी में क्यों जॉब के लिए रखूं, तो इस बात का भी मैं खुलेआम अच्छे से बताया और ये भी बोले कि सर मेरे पास जो है, जो रियलिटी है मैंने आपको शो अप कर दिया है, आप देख लिए। तो वो उतने में हंस के बोले कि यही रियलिटी तो आपको यहाँ तक लाई है, और तुरंत वो रिज्यूम मेरा रख लिए और आधे 1 घंटे के बाद मेरे पास कॉल आ रहा है। जैसे ही हम घर पे पहुंचे, रूम का ताला खोले, वैसे ही फोन आया है कि वरुण सर आपका जॉब क्लियर कर दिए हैं और अपने तरफ से 100% बोले हैं, बस हैदराबाद वाला एक और है इंटरव्यू, तो वो निकल जाएगा तो आपका प्लेसमेंट क्लियर है। तो हम सबसे पहले तो मैं अपने तहे दिल से इस मंच का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ इस मामलों को। ये मंच मुझे आज तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का और अपनी बात को भी ना
बोलने का एक बहुत अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छा चांस दिया। और मैं यहाँ पे जितना खुल के बोल लेती हूँ, पता नहीं मैं कितना सही बोलती हूँ कितना गलत ये तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ये अगर मैं इसी तरीके से कहीं और भी अगर स्पीकिंग करती हूँ बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, आपकी बोलने का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं 80 बच्चों के बीच में बोली थी तो वहां पे इतना क्लैपिंग लोग किए कि हाँ, कहीं हेजिटेशन नहीं, कहीं नहीं रुके। और जब जहां अगर हम रुकने की कोशिश करते हैं वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट डाल देते कि अगला अगला इंसान वो सोच में ही पड़ जाता है। तो ये चीज है, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैं जहां पे भी गई और जहां से इंटरव्यू क्लियर किया, ये मंच की देन है। और सभी मेरे यहाँ पेरेंट्स हैं और सारे लोगों को मैं धन्यवाद कहूंगी। और हालांकि समीर सर मेरे स्पेशल कॉल किए थे 2-4 बार, आज वो मेरे से बहुत कांटेक्ट किए, मेरा रिज्यूम सेंड करना, मेरे से बात करना, मुझे हिम्मत देना, कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा आपको, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो हम ये सोच लिए एक इंटरव्यू मुझे कैसे हरा सकता है, हम क्या कुछ होगा चाहे नहीं होगा लेकिन इंटरव्यू क्लियर करके आएंगे, ये सोच के गए थे और इंटरव्यू क्लियर हो गया। आते आते मुझे पता चला कि आज रिजल्ट आउट हो गया है और वो प्लेसमेंट के लिए बोल दिए हैं। अच्छी खासी सैलरी है, आपको एसी में बैठने का चांस और अच्छा खासा आप जॉब वहां पे। और मुझे मेरा पर्पज यही है कि मैं वहां से कुछ सीख के आऊँ। हाँ, यस यस, 2-3 दिन और रुक जाइए, वो हैदराबाद वाला ही क्लियर हो जाए। 99% तो हो ही गया है, 1% और बच्चा है। आई होप कि आप लोगों की कृपा से वो भी हो जाएगा। समीर सर बोले हैं कि अगर वो हो चाहे ना हो लेकिन एफर्ट पूरा लगाया जाएगा। हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सारे लोगों को। प्लस स्पेशल मेरे दीप भैया को, उन्होंने कहा था कि समीर सर बोले थे कि दीप भैया को जरूर बताना। तो हम दीप भैया को आज कॉल नहीं कर पाए क्योंकि घर से बहुत सारा कॉल, मेरी मम्मी काफी रो रही थी मुझे पकड़ के कि मैं जिस जिस आशय से हम लोग गोरखपुर में है वो तो कुछ ना कहीं कामयाब हुआ। हम मुझे वहां से कुछ सीख के आना है, कुछ दे के नहीं लेके नहीं, मुझे कुछ सीख के आना है, मुझे इस बात की गारंटी है। थैंक यू मैम, मुझे आपने इतना अच्छा मौका दिया। थैंक यू सोनी मैम, थैंक यू।